गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के अराजीबाग मोहल्ला स्थित स्पीड ट्रेवल्स से टैक्सी एसोसिएशन ने तिरंगा यात्रा निकालकर आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया। टैक्सी एसोसिएशन के तिरंगा यात्रा को पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामाधीन सिंह, शिवली कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा अराजीबाग से निकलकर पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली चौक, शंकर जी तिराहा होते हुए पुरानी सब्जी मंडी, जामा मस्जिद, पानी की टंकी, पांडे बाजार, एसकेपी, इंटर कॉलेज होते हुए स्पीड ट्रेवल्स पर आकर समाप्त हुआ। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विवेक अग्रवाल ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के क्रम में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथ ही जनता से यह अपील किया गया है कि हमारे देश की आन बान शान हमारा तिरंगा झंडा तेज हवाओं या किन्हीं कारणों से गिर जा पड़ा हो तो उसको ससम्मान उठाकर सुरक्षित रखें। तिरंगे का अपमान पूरे देश का अपमान है और देश का अपमान हम भारतीयों का अपमान है। इस अवसर पर अजय सिंह, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष, वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर विशाल जायसवाल, ऋत्विक जायसवाल और टैक्सी एसोसिएशन के जिला महामंत्री धर्मराज श्रीवास्तव, संरक्षक आशीष पांडे, पुल्लू सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जगह जगह पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में हमने 16 को 7 दिनांक 16 को एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जो हमारे ऑफिस सामने एसकेपी के सामने से निकली है और ये पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली चौक, शंकर जी मूर्ति होते हुए वापस हमारे ऑफिस में समापन किया गया इस यात्रा का। और हम मीडिया के माध्यम से पूरे जनपद वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि 15 अगस्त बीत गया लेकिन जगह जगह देखने में आ रहा है कि तिरंगा कहीं फेंका हुआ या कहीं का मिसयूज हो रहा है। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं कि कहीं भी तिरंगे का अपमान ना हो और कहीं भी झंडा रोड पे गिरा हुआ हो तो उसको ससम्मान या तो अपने पास रख लें या तो हमारे पास भिजवा दें, हम उसका जो है जहाँ सही जगह उसको रखवा देंगे। आजमगढ़ शहर के गौरीशंकर घाट पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिव सेवा समिति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान साक्षी पांडे द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हुए उन्हें हुनरमंद बनाने जैसे कार्यों की प्रशंसा कर पुरस्कार वितरण कर कार्यक्रम कर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। बता दें कि शिव सेवा समिति व नई राह फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर पर मुख्य अतिथि के रूप में आप नगर अध्यक्ष गोविंद दुबे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात अपने विचारों सहित स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी, जिसमें शिव सेवा समिति के संयोजक पंकज पांडे, जितेंद्र कुमार, साक्षी पांडे, गौरव गुप्ता ने स्वतंत्रता संग्राम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए शहीदों को नमन किया। इस दौरान अनुज मौर्य, संजय मिश्र, विपिन पाठक, संत प्रसाद, भगवती वर्मा के धार्मिक कार्यों की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम में साक्षी पांडे नई राह फाउंडेशन द्वारा गरीब बच्चों को समय समय पर निःशुल्क शिक्षा देने पर उनकी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम में गोविंद दुबे, संजय निषाद, रितेश अग्रवाल व अधिवक्ता जितेंद्र कुमार द्वारा गरीब होनहार बच्चों को पुरस्कार वितरण कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। आजमगढ़ जिले में कलयुगी बेटे की करतूत से आज ही जाकर एक पिता ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। इस कलयुगी बेटे ने अपनी कोख में 9 माह पालने वाली मां और जीवन की कमाई लुटाकर बेटे का लालन पालन करने वाले पिता को बार बार मारने की धमकी दे रहा है और उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। पीड़ित पिता ने बेटे के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र देकर एसपी से न्याय की गुहार लगाने उनके कार्यालय पहुंचा। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के नीबी गांव निवासी मुन्ना उपाध्याय ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी आपबीती बताई। प्रार्थना पत्र के जरिए उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका बड़ा लड़का विक्रांत उपाध्याय बहुशालू उसे पत्नी और अन्य परिवार के सदस्यों को गाली देते हैं और मारते हैं। उनके द्वारा बार बार पैसे की मांग की जाती है। बेटे विक्रांत द्वारा बार बार धमकी दी जाती है कि कहीं भी जाकर प्रार्थना पत्र दे लो, कुछ होने वाला नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा सिधारी थाने में सूचना दी गई थी, परंतु वहां से अब तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, शुगर का मरीज हूँ, मेरी पत्नी इंदु भी बीमार रहती है। मेरी पत्नी व पुत्री के साथ कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए मामले में न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया हूँ। पिता की इस गुहार पर पुलिस अधीक्षक ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारा बड़ा लड़का जो है विक्रांत है, तो बहुसालू है, जमीन जायदाद के बोलता है घर हमारे नाम कर दो, खेत हमारे नाम को जान से मार डालेंगे। लड़की को मारता है, औरत को मारता है, हमारे छोटे बीच वाले लड़के को मारता है। हम कैसे रहें, कैसे जिए?
हम यही अनुरोध करते हैं वो बालिग हो गया हमारे घर से बाहर जाए हो। हम पढ़ाए लिखाए डॉक्टरी क्लिनिक खुलवाए, अब क्या मैं कर सकता हूँ, डी फार्मा कराए, बाप क्या कर सकता, 50 लाख रुपया मांग रहा है, कहाँ से 50 लाख दूँ मैं, ज़मीन बेच के दूँ और वो कोई नहीं मारे है घर में, बस लड़की को मार दिया, हमने को 1 लाख से ऊपर दवा कर दी है इसको, बहू भी मारती है, कैसे जिए हम, हमारे लिए न्याय नहीं है किधर। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर सराय जगन्नाथ स्थित सनबीम स्कूल आजमगढ़ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। तिरंगे झंडे व लाइट से विद्यालय के हर कोने को ऐसा सजाया गया था जो राष्ट्र प्रेम का अलग संदेश दे रहा था। संस्था के डायरेक्टर प्रशांत गुप्ता ने निर्धारित समय पर ध्वजारोहण कर बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ राष्ट्रगान किया। इसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। नर्सरी के बच्चों ने जहां नटखट अंदाज में देशभक्ति पर आधारित नृत्य और गायन की प्रस्तुति की, वहीं स्कूल के बड़े बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और झांसी की रानी की कहानी के नाट्य मंचन की ऐसी प्रस्तुति की कि कुछ देर के लिए उपस्थित दर्शकों की आंखें नम हो गई। छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित गीतों व नृत्य ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। स्कूल के बच्चों द्वारा हाउस वाइज प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें सभी ने अपने अपने हुनर का अनोखा प्रदर्शन किया। इसके लिए जॉय हाउस को विजेता घोषित किया गया। अंत में संस्था के अध्यक्ष भोला साव, डायरेक्टर प्रशांत गुप्ता व प्रधानाचार्य अंजना श्रीवास्तव ने स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों को अच्छी प्रस्तुति संपन्न कराने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानाचार्य अंजना श्रीवास्तव ने सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए निरंतर इसी तरह सहयोग करने की अपील की। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बढ़िया बाजार में बाल कटवाने का पैसा मांगने पर दबंगों ने सैलून संचालक को मारपीट कर घायल कर दिया। बता दें कि बढ़िया बाजार में राजू शर्मा सैलून का संचालक कर अपने परिवार की आजीविका चलाता है। राजू ने बताया कि गांव के ही राजेंद्र सिंह, अंकित, छोटू, गुड्डू, राणा सिंह ने मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। पीड़ित की मां ने मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि मेरा लड़का अपनी दुकान पर दाढ़ी बना रहा था। कुछ लोगों ने मेरे लड़के से दाढ़ी बनवाया, लेकिन जब मेरे लड़के ने पैसा मांगा तो उन्होंने मेरे लड़के के ऊपर हमला कर दिया। विपक्षियों ने मेरे लड़के को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अच्छा, एक दाढ़ी बार उन्होंने पैसा मांगा था ना, ढकेल मारा लगन जबरदस्ती। कौन मारने लगा, क्या नाम है? राणा सिंह, अमका सिंह, अशोक सिंह, कौन सिंह। अच्छा, हाँ, अमका सिंह, गुड्डू सिंह। कुल क्या लोग थे? कुल 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। हाँ। और पैसा घर में धैले आल वो छीन लेना गल्ला में। कितना पैसा ले लूँ? 10,000। 10,000 ले लूँ। हाँ। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्वतंत्रता दिवस सह प्रांत कार्यवाहक गोरक्ष प्रांत के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी नगर कार्यवाहक के द्वारा किया गया। साइकिल तिरंगा यात्रा नगर पालिका से निकलकर अग्रसेन चौराहा, बड़ा देव चौक, पुरानी कोतवाली, तकिया, कोट चौराहा, दलाल घाट, काली चौरा, गांधी तिराहा होते हुए पुनः अग्रसेन चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। मनीष त्रिपाठी नगर कार्यवाहक ने संबोधित करते हुए कहा कि यह पर्व स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को नमन तथा भारतीय संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुरक्षा के संकल्प के प्रति समर्पित होगा। जिसके बाद भारत माता के पूजन व आरती उपरांत प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। आजमगढ़ बीजेपी कार्यालय पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ है। हम सभी उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अटल जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हुए भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली बनने का कार्य करते रहे। उनके विचार और उनके कार्य हम सभी को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोट कोट नमन करते हैं। आज हमारे बीच में वो नहीं है, उनकी कमी भारतीय जनता पार्टी पूरी खल रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में
जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, वो सपना लेकर अटल जी आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने इस देश के अंदर बहुत ही कई योजनाओं का शुरुआत किया। भारत को जो है विकास तरफ ले जा रहे थे और उसी नक्शे पर हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी चल रहे हैं। आज हमारे अटल जी बीच में नहीं है, हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी हों उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। पूरे देश में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चौरी बेल्हा महाविद्यालय तरवा आजमगढ़ के प्रांगण में प्रबंध समिति के अलावा शिक्षकों और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की उपस्थिति में बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्त पर आधारित अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सभी का मन मोह लिया। इसके पूर्व निर्धारित समय पर महाविद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने ध्वजारोहण कर प्राचार्य, शिक्षकगण व उपस्थित छात्र छात्राओं के साथ राष्ट्रगान किया। महाविद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने स्वतंत्रता दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस देश को आज़ाद कराने में जिन सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, आज उन्हें नमन करने का दिन है। देश को आज़ाद कराने में आजमगढ़ जिले के तरवा की इस धरती का भी योगदान रहा है। प्राचार्य सतीश चंद्र सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के इस ध्वजारोहण समारोह में आए सभी अतिथियों का आभार जताया तथा सभी से हमेशा सहयोग करने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अवसर पर चौरी बेल्हा महाविद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह, विद्यालय के प्राचार्य सतीश चंद्र सिंह के अलावा विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, सूर्यमणि सिंह, हरिवंश मिश्रा, डब्बू, मिथिलेश सिंह, खेल समिति के अध्यक्ष रामानंद राजभर सहित क्षेत्र के अनेक विशिष्ट लोग मौजूद रहे। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल बनकट आजमगढ़ में 75वीं स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम बच्चों ने प्रभात फेरी के माध्यम से रैली निकालकर देशभक्ति के गानों और नारों से पूरे माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह और विद्यालय के संरक्षक अरविंद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से झंडारोहण किया। उसके बाद माँ भारती, माँ सरस्वती के साथ ही सभी महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके पश्चात बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक और देशभक्ति के गानों को सुनाकर सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सबको शहीदों के साथ ही अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। बच्चों की कार्यक्रम से अभिभूत होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सांसद ने कहा कि हमको इन बच्चों को प्रस्तुति देखकर अपने बचपन की याद आ गई। इन बच्चों के अंदर भी प्रतिभा को निखारने के लिए विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और शिक्षकों की तारीफ की, उनको बधाई भी दी। भोजपुरी सिने अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि सही मायनों में इस आज़ादी को पाने के लिए कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तभी आज़ादी मिली। अभिषेक सिंह आंसू ने नेहरू जी की पंक्ति "हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर" को सुनाकर बच्चों को देश प्रति उनके कर्तव्य बोध का आभास कराया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम करने वाले बच्चों को अपने हाथों से उत्तम प्रदर्शन करने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम का संचालन रुचि यादव, वैभव वर्मा और मनसिका सिंह ने किया। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य आर.एस. शर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व बच्चों को और तरक्की करने का आशीर्वाद दिया। अंत में विद्यालय के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह, संरक्षक अरविंद कुमार सिंह एवं डॉक्टर डी सिंह ने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, सिने स्टार आम्रपाली दुबे और अभिषेक सिंह आंसू को बुके, अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभिभावकों के साथ आनंद सिंह, संजय सिंह, बबलू सिंह, श्याम सुंदर चौहान, आनंद राय, प्रदीप सिंह, विजेंद्र पांडे, दरबारी यादव, नौसाद खान सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में जहां एक तरफ 15 अगस्त के दिन 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया गया, वहीं इस अवसर पर आजमगढ़ के प्रमुख अस्पताल वैष्णवी मेमोरियल हॉस्पिटल रोडवेज आजमगढ़ के डॉक्टर आशुतोष यादव के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर चिकित्सकों और युवाओं ने रक्तदान कर स्वतंत्रता दिवस पर एक दूसरे को बधाई दी। रक्तदान शिविर का उद्घाटन भाजपा नेता अजय सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी राधा मोहन गोयल, अमन यादव, प्रतीश अस्थाना, शिखर सिंह, प्रदुम सिंह, थाना क्षेत्र से अंकित यादव, देवेश राय, दीपक राय, प्रवीण सिंह, आनंदमणि चतुर्वेदी, समर प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के जहानागंज पुलिस ने जानलेवा हमले के फर्जी मुकदमे के मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जबकि 2 अभियुक्त फरार हैं। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीर वन गांव निवासी आशुतोष सिंह के ऊपर पहले से मारपीट सहित कई मामले दर्ज हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन है।
उसी मामले में अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए दो भाड़े के शूटरों की मदद से आशुतोष सिंह ने बीते 8 अगस्त को गांव के पोखरे पर अपने ऊपर ही हमला करवाया और विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दिया। इस मामले में जहानागंज थाने की पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि सारी कहानी फर्जी है, क्योंकि वादी आशुतोष सिंह द्वारा जो जगह बताई गई थी उसके आसपास सीसीटीवी फुटेज में कोई ही विभागता नजर नहीं आया और न ही गांव में पूछताछ करने पर हमले की बात सामने आई। इस आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। कि 2 मोटरसाइकिल सवार लोग जहां पर तालाब की खुदाई चल रही थी वहां पर आए और जान से मारने की नीयत से आशुतोष सिंह के ऊपर फायर किया। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा थाना जहानागंज पे कायम किया गया और इस मुकदमे की गहन छानबीन करी गई। तो अलग अलग जगह सीसीटीवी कैमरास थे, उसकी जांच पड़ताल करेगी तो ये संज्ञान में आया कि वहाँ से 300 मीटर दूर जो बिंदु है जहाँ से जिस दिशा से जाना बताया उस बिंदु को जो अपराधी थे वहाँ से क्रॉस नहीं किए थे। इस पर जो एरिया एक चिन्हित हो गया करीब 300 मीटर का, उस 300 मीटर के एरिया में पुलिस ने सारे घर सबको वेरीफाई करना शुरू किया। उससे ये संज्ञान में आया कि यह घटना वादी ने अपने ऊपर ही गोली चलवाई है और अपने रिश्तेदारों और 2 अपराधी जो जिसका नाम दीपचंद और सुनील है। जो दीपचंद है वो थाना एरोला का रहने वाला है, सुनील थाना कप्तानगंज का है। जो वादी है इसके ऊपर पूर्व का मुकदमा 2015 का चला आ रहा है, वो मुकदमा ट्रायल पर है, उसको सेटलमेंट के लिए इन्होंने अपने ऊपर गोली चलाई। पुलिस ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है, इसके लिए नकद इनाम की संस्तुति करी जाएगी। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने अपने कार्यालय में की जन सुनवाई। 67 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 67 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महिला पुलिसकर्मियों व बच्चों के लिए पहाड़पुर तिराहे से पुलिस लाइन तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें स्थान पाने वाले विजेताओं को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैराथन दौड़ में 150 महिला पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग किया। इसमें पुलिस लाइन की महिला आरक्षी अर्निका भारती को प्रथम, अहरोला की अनामिका कुशवाहा को द्वितीय, कप्तानगंज की प्रियंका को तृतीय, फूलपुर की शालिनी मिश्रा को चतुर्थ तथा जहानागंज की संजू कुशवाहा को 5वां स्थान मिला। इसके बाद बच्चों के लिए मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 36 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसमें श्याम सुंदर प्रथम, अभिषेक द्वितीय, समीर तृतीय, अनुराग को चौथा और त्र्यंबकेश्वर शर्मा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में 3 छोटी बालिकाओं के दौड़ में अंशिका ने प्रथम स्थान हासिल किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। संचालन अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल ने किया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी पर्यवेक्षणाधीन प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर के राहुल सांस्कृतिक पार्क में जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के तत्वाधान में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान संस्थान के सदस्यों ने आज़ादी की लड़ाई में शामिल वीर सपूतों के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए आज़ादी को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर आज़ादी के जश्न को मनाया। जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजय निषाद ने इस मौके पर लोगों से अपील किया कि आज़ादी के जश्न को पूरे हर्षोल्लास व भाईचारे के साथ मनाएं, लेकिन तिरंगे झंडे को मानक के अनुसार समय से सम्मान से उतार कर सुरक्षित रख लें।
यदि कहीं भी तिरंगा गिरा हुआ देखें तो उसे ससम्मान उठाकर अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हम सभी का ये फर्ज बनता है कि इसका सम्मान करें। आज़ादी के 75वें स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसमें जय आजमगढ़ सेवा संस्थान की पूरी टीम के द्वारा हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष भी जो है हम लोग आज़ादी के वर्ष पे हम लोग पूरी टीम की तरफ से हम लोग जो है स्वतंत्र दिवस मनाए हैं। और साथ ही साथ मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, आजमगढ़ वासियों को, नगरवासियों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे तिरंगा जो झंडा है उसका सम्मान रखें और आगे जो है तिरंगा ध्वज जो फहराएं आप लोग।